हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं और मम्मी के घर आ रखे हैं जैसे कि आपको पता है। मगर अभी फिलहाल मैं अपने घर ही जा रही हूँ क्योंकि रहने तो आई थी। इसकी एक्टिंग देख लो। तो रहने तो आई थी मैं 2-3 दिन के लिए, मगर रहूंगी। अभी फिलहाल अर्जेंटली जाना पड़ गया मुझे क्योंकि दक्ष के स्कूल से फ़ोन आया है। क्योंकि दक्ष का बर्थडे था, जैसे कि दक्ष का बर्थडे था, आप लोगों को पता ही था कि 23 को इसका बर्थडे था। तो स्कूल बंद थे और एक दिन अगले दिन शायद जाना भी था या नहीं जाना था, मुझे याद नहीं आ रहा। उस दिन ही गया नहीं था, तो नहीं शायद नहीं जानता। तो मैम ने ना बोला था, मैसेज भेजा था कि इसका बर्थडे ना हम 28 को शायद आज के दिन करेंगे। तो मैं तो मम्मी के घर आ रखी हूँ, तो जाना तो था नहीं, कैसे जाते। तो फिर मैम ने ना केक वगैरह सब कर लिया था। और मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई ना, सच में क्या बताऊँ आपको। मैं इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप में कि मैंने मैसेज पढ़ा नहीं। क्योंकि कई बार दक्ष के पास होता है फ़ोन, तो वो ना हटा देता है मैसेज। तो मैंने इतना भी ध्यान दिया नहीं, तो अभी मैम का फ़ोन आया कल, तो मैंने ऐसे ऐसे बोला और मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने मैम ने बोला चलो कोई बात नहीं, देख लेना। तो फिर मैं कहा, इतना बुरा लग रहा था मुझे। मैं कहा नहीं यार, जाना तो पड़ेगा ही, जैसा भी कर जाऊँ मैं, मगर मैं जाऊँगी। तो मैं गौतम को लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो गौतम जाएगा और मुझे फिर और भी सामान लेना है, रिफ्रेशमेंट का सामान लूँगी बच्चों के लिए। क्योंकि कई बार जब भी दक्ष के स्कूल में बर्थडे होता है तो वहाँ से भी आता है। तो ऐसा वैसे तो मैंने सारे अरेंजमेंट कर रखी है, मगर तभी भी इसके पापा का भी फ़ोन आ गया था कि आप लेकर आ जाना कुछ भी। तो पहले मैं मार्केट जाऊँगी, फिर वहाँ से लेकर आऊँगी। फिलहाल 9:30 बज चुके हैं यहीं पे, क्योंकि थोड़ा लेट हो ही जाता है बच्चों के साथ। और फिर मायके आ रखे, मायके में तो बहुत सुस्त टाइम बीतता है। तो अभी मैंने नाश्ता बनाया था, पनीर के परांठे पनीर प्याज के, और वो खा लिया है। दक्ष और को मैंने दलिया खिला दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको तैयार करने। तो नित्या को लेके जाऊँगी क्योंकि ये इसका कुछ भरोसा नहीं है, लेट भी हो सकता है मुझे, तो ये रह नहीं पाएगी। तो इसको साथ में लेके जाऊँगी। और दक्ष यहाँ पर है। हेलो करो, हेलो करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। तो अभी यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, बस नित्या भी तैयार हो गई है। वैसे तो मैं नित्या को लेके जा नहीं रही थी, मगर फिर मुझे लगा कहीं ज़्यादा टाइम ना हो जाए, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था और 1-2 काम और भी थे। तो इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकती थी नित्या के साथ, क्योंकि आपको पता है नित्या कितना परेशान कर देती। फिर मम्मी अकेली है और बाल फिर बना घर का लिए काम भी नित्या ने? जो नानी से बाल बना के लाओ, जाओ नानी को बाल बना दो, बोलो बुलाना। जो नित्या बाल अगर बनाओ, जाओ कंघी लेकर आओ, जाओ वहाँ से कौन लेकर आओ अपनी, जाओ। उसे पता चल गया कि हम जा रहे हैं कहीं, तो तैयारी पूरी हो रही थी उसकी। ना चुन्नी लेकर आ रही मिलने, फिर चुन्नी लेकर आएगी। चल, नानी को दे रही, नानी को, आपको देखो जरा। चलो चलो, बताओ उसे तैयार। बाल बन गए तो चलो घूमने। चलो, बाल तो अच्छे से बनवाती है वो। बाय नित्या, वो बाहर निकल गई। बाय। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, बस क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, फिर चलते हैं। और कान में पहन लेती हूँ क्योंकि मैंने निकाल दिए थे कल, वो पहन के टी शर्ट। और कान के पीछे का हो गया है पेज, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। कान के पीछे हो गई, गायब हो गए। तो मैं हो गई तैयार और गौतम भी हो गए तैयार। तो हम लोग निकलते हैं। बस मैं ना शॉल ले लेती हूँ क्योंकि अब तक ठंड पड़ जाए। तो इस से मम्मी शॉल निकाल रही है, तो वो पहन के चलूँगी। और बस तो चलते हैं, मिलते हैं। तो अभी बस जाने की तैयारी हो रही है और गौतम को लेके जा रही हूँ। वैसे तो मैं अपने आप भी जा सकती थी, मगर फिर नित्या को भी लेके जा रही हूँ और नित्या को छोड़ नहीं सकती, कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि मुझे काफ़ी काम भी है, अभी मार्केट जाना है, फिर वहाँ भी टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं उसको लेके जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं छोड़ के चल जाती। वैसे तो मम्मी देख लेती है, ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं देखेगी, देख लेगी, मगर काम भी पूरे हो नहीं रखे थे घर के, और फिर वो थोड़ा परेशान करती ही है।
तो बस हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए और दक्ष को मैं इतना बोल रही थी आगे बैठ जा, आगे बैठ जा, क्योंकि नित्या भी बैठेगी अभी और वो सो भी गई थी, क्योंकि मुझे पता है ये सो जाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम वो उठती है ना जल्दी, तो जल्दी सो जाती है, कई बार मॉर्निंग में एक बार सोती है, तो इसलिए मैं उसको बोल रही थी तू आगे बैठ जा, मगर वो ना रो धो के थोड़ा आगे बैठ तो गया, मगर थोड़ा गुस्सा होकर बैठ खड़ा हो गया था। तो बस यहाँ पे दक्ष आगे खड़ा हो गया है, अभी मैं भी बैठती हूँ, फिर जाएंगे हम। मगर पता है क्या हुआ, स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था, मैं बैठ गई, फिर दोबारा उठी, क्योंकि फिर पापा ने कहा ये शायद ख़राब हो रही है। एक रीज़न ये भी था गौतम को ले जाने का कि स्कूटी मतलब पापा कहते थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक तो मैं नित्या को भी ले जा रही हूँ, साथ ही साथ फिर दक्ष भी वो स्कूटी भी चला लेगा गौतम। तो बस अब हम निकलते हैं और पहुंचते हैं दक्ष के बर्थडे में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मुझे तो। अच्छा, तो हम पहुंच गए हैं थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए, बच्चों को देने के लिए थोड़ा सा सामान। तो क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि दक्ष जैसे स्कूल जाता है तो वहाँ पे किसी भी बच्चे का बर्थडे होता है तो वहाँ से भी दक्ष को बहुत सारी सामान मिलता है खाने के लिए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना। तो आप लोगों को मैंने एक दो बार दिखाया है कि दक्ष को ये मिला वो मिला, तो इसी तरह से मैं भी चाहती थी। मैं मतलब दक्ष के बर्थडे के एक दिन बाद ना दिवाली थी, तो इस वजह से हमने कुछ इंतज़ाम नहीं कर रखा था। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था मैम का, मैम ने तो मुझे कर दिया था बट मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था, वो मेरा फॉल्ट था कि मैंने मैसेज नहीं रीड करा, तो इसलिए मुझे पता ही था कि उसका बर्थडे बनाएंगे जब भी स्कूल खुलेगा, तो इस वजह से मैंने कुछ तैयारी नहीं करी। मगर चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल अभी तो मैं यहाँ ना बच्चों के लिए चॉकलेट, चिप्स और फ्रूटी ले गई थी, तो ये सब ले गई थी सभी बच्चों के लिए, और मैम ने बांट दिए थे वो। और दक्ष को कुछ पता ही नहीं है, बस उसको तो ये लग रहा था कि मम्मी मुझे स्कूल छोड़ के आ जाएगी, वो तो रोने धोने लग गया था। तो बस यहाँ पे मैं मार्केट आ रखी हूँ और लेती हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा खाने पीने का सामान। हालांकि वहाँ पे ना मैम ने खुद भी बहुत सारा इंतज़ाम कर रखा था, मुझे शायद ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना कर रखा था मैम ने। मगर ये थोड़ा मेरा मन था कि मैं भी बच्चों को दूँ, क्योंकि फिर अच्छा लगता है ना, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है काफ़ी कि बच्चे खुश हो गए। और आजकल तो बच्चों को ना ये फ्रूटी, चिप्स और ये चॉकलेट ये सब तो बहुत ही पसंद आता है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे हम एक दवाई लेने पे आए थे, एलोपैथिक में आयुर्वेदिक दवाई थी, तो वो लेने आए थे। और अभी हम पहुँच गए हैं दक्ष के स्कूल में, तो दक्ष स्कूल देख के तो रोने ही लग गया था कि मम्मी मुझे यहाँ छोड़ने आ गई है। मगर मैंने उसको इतना समझाया, मगर जब उसकी मैम आई बाहर तब वो आया अंदर। तो यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और सभी इतने खुश हो गए थे ना नित्या को देख के, छोटे से बच्चे को देख के, क्योंकि अब होता है ना छोटे छोटे बच्चे, उनसे भी छोटा बच्चा आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं। तो सभी बच्चे ना नित्या को देखने लग गए थे, तो नित्या भी काफ़ी खुश हो गई थी। नित्या को भी नया नया दिखा ना, इधर उधर सारे इतने सारे बच्चे, तो अब नित्या थोड़ा खेल और बच्चे सभी समझती है, तो एक जगह टिक गई। मगर वो सबको देख रही थी कि हाँ मैं मम्मा मुझे कहाँ लेके आ गई, क्योंकि नित्या फर्स्ट टाइम आई है दक्ष के स्कूल में, और नित्या भी इसी स्कूल में पढ़ेगी जब भी 2-3 साल में जाएगी, तो इसी स्कूल में मैं इसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है बच्चों को, और उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि होता है ना बच्चे वहीं जाते हैं जहाँ पे उनको प्यार मिलता हो, और फिर प्ले वगैरह तो करते ही हैं। तो बस यहाँ पे अब नित्या को मैं थोड़ा लेके जाती हूँ, थोड़ा सा वो भी देख लेगी। तो बस मैम ने कहा आप इधर आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ उधर की तरफ, और मैम ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। और बस मेरी ही गलती थी कि मैं ना उनका मैसेज रीड नहीं कर पाई, नहीं तो फिर ना ये होता कि मैं अपने मतलब मम्मी के घर नहीं जाती। मैं सच में अगर मुझे पता होता तो मम्मी के घर नहीं जाती, और गई भी थी तो मैं यहाँ जरूर आ गई। मैम बोल भी रही थी अरे आपको परेशान करते हैं, मगर कोई बात नहीं। मैं मतलब मेरे को खुद शर्म आई थी कि मैं इनका मैसेज रीड नहीं कर पाई, और मैम ने इंतज़ाम कर रखा था सारा।
तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो मैंने मैम को सॉरी बोल दिया था, मैम ने भी बोल दिया था कोई बात नहीं। तो चलिए आप देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बर्थडे कर रहे हैं। और नित्या को देखो खड़ी हो रखी है वहाँ पे। और दर्श का मुँह तो इस टाइम पे ना बहुत बन रखा था कि उसको लग रहा था कि मम्मी मुझे यहाँ छोड़ के जाएगी। तो ये जो दूसरा बच्चा देख रहे हैं ना, इसका भी बर्थडे था, शायद आज ही था या 1-2 दिन पहले था। वैसे तो 3 बच्चों का बर्थडे था, मगर एक हॉस्पिटलाइज हो गया था तो उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो पाया। तो आप सभी बच्चों के मुंह में कितनी खुशी हो रखी है ना केक खाने की। तो बस यहाँ पे मैम ने केक मंगाया था, इतना यमी, इतना टेस्टी, इतना देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो चलिए आप देखिए वीडियो। तो बस वहाँ पे केक कटिंग हो चुकी है और बच्चे थोड़ा सा डांस करेंगे और थोड़ा सा हो भी जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। तो दर्श तो और भी ज़्यादा खुश हो गया था कि बर्थडे केक कटिंग भी कर ली मैंने और थोड़ा सा डांस वगैरह भी हो गया। और उसको बोल ही दिया था मैंने कि घर लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे नित्या भी अपना थोड़ा एंजॉय कर रही है और बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा केक भी खिला रही है मैम, क्योंकि बच्चों को ना मैम अपने हाथों से ही खिला रही। बच्चों को आपको पता ही है ना कि पूरे कपड़े गंदे कर देते हैं, तो मैम थोड़ा थोड़ा सबको अपने हाथों से खिला रही है। और बच्चे तो बहुत ही मतलब एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से ना थोड़ी देर अपने घर भी चली गई थी इनसे मिलने, बच्चों को दिखाने, क्योंकि फिर ये बोलते कि यहाँ तक आई थी और मिल के भी नहीं गई, ना बच्चों को मिलाया। तो बस, और ये देखो दक्ष की तरह लग रहा नहीं है और बच्चा गुस्सा हो रखा था ये कि मुझे मैम ने केक नहीं खिलाया। तो मैम ने खिला दिया केक और वो हैप्पी हो गया है।
पे बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है और ये दक्ष की फ्रेंड है और बहुत प्यारी बच्ची है, इसका नाम वैदेही है। दक्ष मुझे हमेशा बोलता है मम्मा वैदेही हमारी क्लास में पढ़ती है। तो मैंने पूछा कौन है वैदेही, तो दक्ष ने बताया। तो मैंने सोचा क्या पता झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने मुझे बोला वैदेही। तो बहुत प्यारी बच्ची है। और दक्ष इस टाइम मेरे पे चिपक गया कि मुझे घर जाना है। इसको बड़ा डर लग रहा था कि मुझे कहीं यहीं ना छोड़ दे। तो मैं कहा नहीं, मैं जाऊँगी, लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को मम्मी के घर जाना है, तो मैं इसको कैसे छोड़ के जा सकती थी। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ। तब तक बाय। एंड मैम ने ये सब रखा था, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा सेलिब्रेट करा बच्चे का बर्थडे, तो थैंक यू सो मच।